हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं एक नया और बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट लाइटिंग का, जिससे बहुत कम खर्च में आपका जो रूम का इंटीरियर है वो बहुत ही इनहैंस हो जाएगा। इस लाइटिंग को कहते हैं प्रोफाइल लाइटिंग। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक छोटे से एलिमेंट ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया आपके रूम। इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोफाइल लाइटिंग होती क्या है। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन कैसा होता है, और तीसरे सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको लगाने में कॉस्टिंग क्या जाती है, प्राइसिंग क्या जाती है। हाय, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोफाइल लाइटिंग होती क्या है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो सीलिंग में लाइटिंग लगी हुई है, इसी को प्रोफाइल लाइटिंग कहते हैं। अब इस प्रोफाइल लाइटिंग को और डिटेल में समझने के लिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है एल्यूमिनियम केसिंग, सेकंड है एलईडी स्ट्रिप लाइट और थर्ड है अडेप्टर। अब शुरू करते हैं एल्यूमिनियम केसिंग से। एल्यूमिनियम केसिंग बेसिकली वो एक एल्यूमिनियम का चैनल होता है जिसमें आप इस लाइटिंग को लगाते हैं। आप वो स्ट्रिप लाइट है उसको आप डायरेक्ट सीलिंग में नहीं लगा सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक चैनल लगाते हैं और उसके बाद जो है उसके अंदर स्ट्रिप लाइटिंग डालते हैं। अब बेसिकली ये एल्यूमिनियम केसिंग जो है वो 2 तरीके की आती है, एक होती है हैवी ड्यूटी और एक होती है नॉर्मल ड्यूटी। तो अब इसमें से सेलेक्ट कैसे करें, तो सेलेक्ट करने का मैं आपको एक थंब रूल देता हूं। अगर आप प्रोफाइल लाइटिंग मेन लाइटिंग के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो आपको हैवी ड्यूटी केसिंग जाना है, क्योंकि मेन लाइटिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका एल्यूमिनियम सेक्शन बहुत गर्म होगा, उसके लिए आपको हैवी एल्यूमिनियम सेक्शन यूज करने हैं। और दूसरा कि अगर हम लोग उसको डेकोरेटिव पर्पस से लगा रहे हैं तो उस केस में आप नॉर्मल एल्यूमिनियम सेक्शंस अगर लगा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी जलेगा। मान लीजिए घर में हमारे कोई मेहमान आ रहा है तभी हम उसको जलाएंगे तो वो बहुत गर्म नहीं हो। इसमें आपको कंपनी के एल्यूमिनियम सेक्शन में जाने की, केसिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल लोकल मेक में भी लीजिएगा तो बात बराबर ही है। अब ये एल्यूमिनियम सेक्शन जो है बहुत सारे साइजेस में आते हैं, डिफरेंट साइजेस, 6 mm डीप, 10 mm डीप, ये अप टू 100 mm डीप तक जो है ये सेक्शन का डेप्थ आता है। अब ये यूज केस के हिसाब से कैसा डिजाइन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्यूमिनियम सेक्शन लगाना है। लेकिन अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में लगाने का सोच रहे हैं तो आप इसमें से 6 mm डीप एल्यूमिनियम सेक्शन सेलेक्ट करें। अब मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको एल्यूमिनियम केसिंग जो होती है, एल्यूमिनियम सेक्शन जो होता है वो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे परचेज करना है और उसका क्या यूज है आपके सीलिंग में या प्रोफाइल लाइटिंग में। अब सेकंड नंबर पे आती है एलईडी स्ट्रिप लाइट्स। अब एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आपने बहुत सारी देखी होंगी, दिवालियों में भी जो है आप लगाते हैं। इसमें भी मल्टीपल वैरायटीज होती हैं एलईडी स्ट्रिप लाइट्स की। ये डिपेंड करता है कि इसका जो डिफरेंस है वो इस बात में पे डिपेंड करता है कि 1 मीटर में टोटल कितने एलईडी बल्ब जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसे कि शुरुआत होगी 60 एलईडी बल्ब पर मीटर, देन 90 एलईडी बल्ब पर मीटर, 120 एलईडी बल्ब पर मीटर, 240 एलईडी पर मीटर। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स में जो है ये एलईडी लाइटिंग आती है। अब फिर कंफ्यूजन कि भाई ये इसमें से हम लोग इसमें सेलेक्ट कौन सा करें, तो उसको सेलेक्ट करने क्या बहुत आसान तरीका है। अगर आप डेकोरेटिव पर्पस से वो लाइटिंग खरीद रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 90 एलईडी पर मीटर से 120 एलईडी पर मीटर का आप लाइट स्ट्रिप खरीदना है। और अगर आप लाइटिंग पर्पस से खरीद रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है 240 एलईडी पर मीटर से। तो इससे क्या होगा कि डेकोरेटिव पर्पस में आपको बहुत लाइट की जरूरत नहीं है, और जहां पे आप मेन लाइटिंग के लिए इस स्ट्रिप को यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको लाइट थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो इसलिए नजदीक नजदीक अगर लाइट होगा, इंटेंसिटी उसकी फिर ज्यादा रहेगी और हम लोग को लाइटिंग पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड चीज जो आती है, जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है इसका अडेप्टर। अब अडेप्टर तो रनिंग फीट में आता नहीं है, तो हम लोग अडेप्टर किस तरीके से परचेज करेंगे, क्योंकि अडेप्टर 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 10 एम्पेयर अलग अलग रेंज में आता है। तो इसमें से हमको कौन सा अडेप्टर खरीदना है ये हमको कैसे समझ में आएगा। तो इसको समझने के लिए या इसको परचेज करने के लिए एक थंब रूल है। अगर आप 120 एलईडी पर मीटर वाला स्ट्रिप खरीद रहे हैं और अगर उसका लेंथ यूज में आ रहा है वो 1 मीटर आ रहा है, तो आपको 1 एम्पेयर का जो है वो अडेप्टर खरीदना है। अब मान लीजिए कि आपने 120 एलईडी पर मीटर का लेंथ जो है वो 10 मीटर का लिया है, तो आपको उस केस में 10 एम्पियर का जो है वो अडेप्टर
अडेप्टर खरीदना। अगर इन केस अगर आप 10 मीटर एलईडी स्ट्रिप यूज कर रहे हैं 120 लेड वाला, तो उस केस में जो है वो 10 एम्पेयर का आपको एलईडी अडेप्टर खरीदना है। अगर मान लीजिए कि ये 120 एलईडी की जगह 240 एलईडी पर मीटर का होगा तो आपको जस्ट डबल कर देना है। जो थंब रूल मैंने 120 एलईडी पर मीटर के लिए समझाया है उसका जस्ट डबल आप 240 एलईडी पर मीटर के लिए जो है आप परचेस कर लेंगे। इसके बाद आता है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपको अपने रूफ का मेजरमेंट लेना है और एक डिजाइन सिलेक्ट करना है। डिजाइन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्केल पर उस डिजाइन को पेपर पे बनवा लेना है या बना लेना है। अगर आप खुद से बना सकते हैं स्केल पे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी से बनवा भी सकते हैं। अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिखाइए कि ऐसा डिजाइन है, उससे बोलिए कि उसको पेपर पे ड्रॉ कर ले। और ड्रॉ करने के बाद अगर पॉसिबल है, अगर आपके यहाँ फॉल सीलिंग का काम हो रहा है तो उस केस में आप उसको पेंसिल से सीलिंग पे भी ड्रॉ करवा लें। सीलिंग पे ड्रॉ करने के बाद जब आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोपोर्शन अच्छा लग रहा है, ये मेरी सीलिंग को डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो फिर आप उसके मेजरमेंट्स ले लें कि कितनी एलईडी स्ट्रिप या एल्यूमिनियम केसिंग जो है वो यूज में आएगी। इससे आपको रनिंग फीट में जो है वो उसका पूरा मेजरमेंट जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को करनी है शॉपिंग। तो अब हम लोग जाएंगे शॉप पे और वहां पर जो अपने यूज के हिसाब से सबसे पहले मांगेंगे एल्यूमिनियम केस। एल्यूमिनियम केस जब हम लोग मांग रहे होंगे तो अगर हमारा डेकोरेटिव पर्पस का है तो हम लोग लेंगे नॉर्मल एल्यूमिनियम केस, और अगर हमारा लाइटिंग यूज के पर्पस का है तो हम लोग लेंगे हैवी एल्यूमिनियम केस। एक बात का हम लोग को ध्यान रखना है कि एक एल्यूमिनियम केस का जो है लेंथ जो आता है वो 10 फीट आता है। तो आपने जो भी रनिंग फीट में जो है वो कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर दीजिए 10 से, और वो आपको कट पीस करके नहीं देगा। तो अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। इसमें एक टिप है कि जो भी आप डिजाइन कर रहे हो उसमें कोशिश करिए कि एक लेंथ डिजाइन का, एक पार्ट का लेंथ वो 10 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं हो, क्योंकि जब दो एल्यूमिनियम चैनल्स जो है वो ज्वाइन होते हैं तो वहां पे वो डिजाइन पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। जब लाइट लगा लीजिएगा तो वो फिर देखने में बहुत ऊपर नीचे लगेगा, तो देखने में बहुत मजा नहीं आएगा। तो कोशिश आपको ये करनी है कि एक लेंथ जो होगा आपके डिजाइन का वो 10 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम सेक्शन खरीद लिया है तो इसके बाद अब हम लोग खरीदेंगे एलईडी स्ट्रिप्स। एलईडी स्ट्रिप्स में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सिलेक्ट करना है, 120 लेड वाला खरीदना है या 240 वाला लेड खरीदना है। इसमें एक टिप ये है कि आप एलईडी लाइट जो है वो हमेशा ब्रांडेड कंपनी का खरीदिए, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो ये बहुत छोटा सा पतला सा स्ट्रिप होता है, इसको निकालना फिर लगाना ये बड़ा ही हेक्टिक काम हो जाता है। तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग का अंतर नहीं आएगा। मेरा सजेशन है कि आप इसमें किसी ब्रांडेड कंपनी में जाइए। एक बार आपने एलईडी स्ट्रिप खरीद लिया, अब बात आती है अडेप्टर खरीदने। तो अडेप्टर खरीदने का भी मैंने आपको थंब रूल दिया हुआ है, उस हिसाब से आप उतने एम्पियर का अडेप्टर खरीद लें। अडेप्टर भी जो खरीदें वो ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदें, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्किटेक्चर का, उसमें मैंने देखा है कि एलईडी लाइट्स में जनरली एलईडी लाइट्स जल्दी खराब नहीं होंगी, अडेप्टर बहुत जल्दी खराब होता है। तो आपको ब्रांडेड कंपनी का अडेप्टर ही खरीदना है और उसमें कम से कम 1 साल की गारंटी या वारंटी जो है वो रहनी चाहिए। एक बार जब आपका सारी चीजों का परचेजिंग हो जाए उसके बाद आपको वो जो एल्यूमिनियम केसिंग है वो देनी है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जो आपके यहाँ फॉल सीलिंग का काम कर रहा होगा, और वो कॉन्ट्रैक्टर उसके साइज के हिसाब से फॉल सीलिंग में जो है वो कटिंग करेगा। कटिंग करने में कभी भी उसको साइज मत बताइए, आप उसको स्ट्रिप परचेज करके दीजिए, क्योंकि अगर आपने साइज बताया और थोड़ा भी 1-आध mm भी इधर उधर हुआ तो उससे ओवरऑल जो लुक होगा ना प्रोफाइल लाइटिंग का वो गड़बड़ हो जाएगा। तो कोशिश करिए उसको स्ट्रिप ही दें। एक बार जब वो कटिंग कर लेगा एज पर डिजाइन तो फिर वो फिक्स करेगा एल्यूमिनियम स्ट्रिप को सीलिंग में। बहुत सारे तरीके हैं उसको फिक्स करने के, कुछ लोग नेलिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको स्टिक करते हैं। मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो स्टिकिंग करने का है, क्योंकि होता क्या है कि जब नेलिंग आप उसमें कर रहे होते हैं तो वो नेल जो है वो हल्का सा एल्यूमिनियम केसिंग में ऊपर उठा हुआ रहता है। जब आप उसमें एलईडी स्ट्रिप चिपकाएंगे तो वो हल्का सा पार्ट जो है वो उठा हुआ नजर आएगा। तो कभी अगर अंधेरा है और उसमें आप प्रोफाइल लाइट जलाते हैं तो वो ऊपर नीचे आपको लाइटिंग में जो है वो समझ में आएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि इंस्टेड ऑफ नेलिंग भी गलत नहीं है, नेलिंग से भी आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ नेलिंग
आप उस एल्यूमिनियम केसिंग में स्टिक करें। स्टिक करने के लिए क्या यूज करिएगा, तो एरेलाइट का पेस्ट आता है, ट्यूब आती है, आप उससे जो है वो स्टिकिंग कर सकते हैं। स्टिकिंग करने में ये ध्यान रखना है कि पेस्ट जो है वो इवनली पूरे स्ट्रिप पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। एक बार जब आपने एल्यूमिनियम केसिंग को उसमें लगा दिया तो उसके बाद जो है अब आपको लगाना है एलईडी स्ट्रिप। अब एलईडी स्ट्रिप के पीछे एक स्टिकर टाइप का लगा होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप बस उस स्टिकर को निकालिए और जो है उसको इवनली थ्रू आउट पूरे डिजाइन में जो है वो स्टिक कर दीजिए। जहां पर वो एलईडी स्ट्रिप खत्म हो रही होगी वहां पर आप एक ड्रिल मशीन से छेद करेंगे और छेद से उसका वायर जो है वो फॉल सीलिंग के ऊपर ले जाएंगे, ताकि बाद में जो है आप उसमें अडेप्टर कनेक्ट कर दें। इसमें एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि जो अडेप्टर होगा वो बार बार हो सकता है आपको निकालना पड़े, 6 महीने, साल भर, 2 साल में जो है वो खराब होगा। तो वो ऐसी जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए जिसमें बिना फॉल सीलिंग को डिस्टर्ब किए आप जो आसानी से निकाल सकें और लगा सकें। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका अडेप्टर फिक्सिंग का। अडेप्टर फिक्सिंग में जो है आपको सेम जैसा मैंने समझाया कि जब एलईडी लाइटिंग पूरी स्टिक हो जाए तो होल करके, ड्रिल करके आपको फॉल सीलिंग के ऊपर लेना है वायर को और उसमें अपना अडेप्टर जो है वो कनेक्ट कर देना है। पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि जहां पे एलईडी स्ट्रिप खत्म हो रही है वहां पे एक बल्ब का पॉइंट है या डिजाइन का एलिमेंट है, वहां पे हम लोगों ने वायर को ऊपर ले लिया और फिर इस होल लाइट वाले पॉइंट से जो है अपना अडेप्टर कनेक्ट कर दिया। एक बार जब एलईडी लाइट पूरी चिपक गई अच्छी तरीके से तो एल्यूमिनियम केसिंग के साथ आपको एक प्लास्टिक का कवर भी दिया होगा, तो प्लास्टिक का कवर आपको जो है वो एज इट इज उसके ऊपर लगा देना है। अब आपका रेडी हो गया आपके रूम का प्रोफाइल लाइटिंग। आप लाइट जला के देखिए, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। हो गया जब हम अपने घर में फॉल सीलिंग करवा रहे हैं। अब सपोज हम अपने घर में अगर फॉल सीलिंग नहीं करवा रहे हैं तो उस केस में हम इस लाइटिंग को कैसे लगाएं, तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसमें आपको क्या करना है कि 6 mm का एल्यूमिनियम केसिंग है, उसको डालना है स्लैब के अंदर। 6 mm बहुत छोटा सा एरिया होता है, तो उसको आप बहुत आसानी से मशीन से कट करवा सकते हैं अपने आरसीसी स्लैब में। और आरसीसी स्लैब में कट करवाने के बाद सेम प्रोसेस से आप पहले एल्यूमिनियम केसिंग डालें, उसके बाद उसके अंदर लाइटिंग डालें, फिर उसको कवर करें। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जो डिजाइन आप लगाएंगे वो किसी ना किसी तरीके से वॉल पे कंटिन्यूएशन में उतरना चाहिए। अगर नहीं उतरेगा तो फिर आपको अडेप्टर लगाने में प्रॉब्लम होगी। एक बार जब वो एल्यूमिनियम केसिंग या लाइट जो है वो वॉल से नीचे उतर जाएगा तो आपको या तो वॉल पे कुछ पैनलिंग कराइए या ऐसी जगह पे अडेप्टर लगाइए जहां पर उसको छुपाया जा सकता हो, या वॉल में भी जैसे इलेक्ट्रिक स्विच लगाने के लिए जो कटिंग करते हैं वैसा कटिंग करके कुछ बॉक्स लगा के हम लोग उसके अंदर अडेप्टर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि अगर फॉल सीलिंग है तो भी हम लोग प्रोफाइल लाइटिंग लगा सकते हैं, अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो भी हम लोग जो है वो अपना प्रोफाइल लाइटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बस यही डिफरेंस है कि उस केस में हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हमको थोड़ी दूर तक अपने वॉल पर भी वो लाइट उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोग फिर उस अडेप्टर को जो है वो छुपा नहीं पाएंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में कि इसमें जो है वो कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। तो कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें मल्टीपल साइजेस आते हैं, मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं, अडेप्टर्स आते हैं, तो इसमें कॉस्टिंग निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चलिए एक स्टैंडर्ड कुछ चीजें मान के हम लोग इसकी कॉस्टिंग को जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एल्यूमिनियम की कॉस्टिंग। इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि हम लोग इसको रेसिडेंस में यूज कर रहे हैं और इसकी जो थिकनेस है वो 6 mm डीप है। तो 6 mm डीप अगर आप थिकनेस की एल्यूमिनियम का केसिंग लेते हैं तो उसका जो कॉस्ट पड़ेगा आपको पड़ेगा 10 रुपए रनिंग फीट। मतलब 1 फीट का जो प्राइस होगा वो 10 रुपए होगा। 10 फीट की एक स्ट्रिप आती है तो एक स्ट्रिप की कॉस्टिंग 170 रुपए पड़ेगी। लेकिन हम लोग रनिंग फीट में सिंगल रनिंग फीट का निकाल रहे हैं तो हम मान के चलते हैं कि 10 रुपए एक रनिंग फीट में हमारे पास एल्यूमिनियम केसिंग का खर्च पड़े। उसके बाद आता है एलईडी लाइटिंग। एलईडी लाइटिंग में 120 लेड पर मीटर का जो कॉस्टिंग बैठता है वो अराउंड बैठता है 65 रुपीज पर रनिंग फीट। अगर 240 में जाते हैं तो वो 120 के आसपास पड़ेगा। लेकिन हम लोग अभी एक स्टैंडर्ड मान के जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोग 120 एलईडी पर मीटर वाला एलईडी ले रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगी 65 रुपीज पर रनिंग। अब अडेप्टर की अगर बात करें तो अडेप्टर तो फीट में आता नहीं है, तो इसको हम लोग फीट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसमें अजम्पशन लिया कि 1 मीटर की स्ट्रिप में जितने प्राइस का जो अडेप्टर आ रहा है उसको हम लोगों ने 1 फीट के
कॉस्टिंग में लगा लिया। तो अगर आप वैसे कैलकुलेट करिएगा तो 1 फीट में जो आपकी स्ट्रिप लग रही है उसमें जो अडेप्टर की कॉस्टिंग आएगी वो आएगी अराउंड 40 रुपए। तो अगर हम इन तीनों पार्ट को अगर जोड़ देते हैं तो 1 रनिंग फीट प्रोफाइल लाइट लगाने का जो कॉस्टिंग आ रहा है वो 115 रुपए रनिंग फीट आ रहा है। इसमें हम लोग के जो एजम्पशंस थे वो थे कि हम लोग 6 mm डीप एल्यूमिनियम केसिंग यूज कर रहे थे, 120 LED पर मीटर यूज कर रहे थे और अडेप्टर जैसी जरूरत है उसके हिसाब से यूज कर रहे थे। ये यूज केस के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तो इससे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि 1 फीट में अगर हम लोग एक डिजाइन बनवाते हैं तो 115 रुपए रनिंग फीट हमारा जो है वो प्राइस बैठता है। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर इस वीडियो पे टोटल 100 लाइक्स मुझे मिलते हैं तो मैं प्रोफाइल लाइट टॉयलेट्स में, पैसेज में, बेडरूम में कैसे लगाए, उसका क्या डिजाइन होना चाहिए, कहां कहां लगाने से हमारा घर और खूबसूरत बन सकता है, उसकी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। लेकिन उसके लिए टारगेट है 100 लाइक्स। थैंक यू सो मच।